हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके रिस्पॉन्सेस देखकर कि आप सभी चाहते हो फिर से शुरू करना। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो आज हमने जो है शुरू से स्टार्टिंग करना है जूलॉजी और बॉटनी दोनों के लिए, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने करना क्या है शुरू। तो देखिए, जैसे ये है हमारा यूनिट 1 दिया हुआ है जूलॉजी के अंडर कि यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता ही है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो ये चैप्टर है, ये हमारी 11th क्लास की जो बुक्स होती है बायोलॉजी की, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से हम कवर करेंगे ये। इसमें हम आज क्या क्या कर लेंगे, ये दो चीज़ें, बायोलॉजी, ठीक है, क्या, और टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसमें हमने मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बायोलॉजी और टैक्सोनॉमी ये दो चीज़ें करेंगे आज। और इसके साथ साथ हम दोनों का सिलेबस है जो वो इकट्ठे ही चला सकते हैं, अगर आपको पता हो तो जो सेकंड हमारा बॉटनी का है ना, तो बॉटनी में भी देखो जो फर्स्ट टर्म जो है दोनों ही, बायोलॉजी और टैक्सोनॉमी, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, ये दोनों ही जो टर्म्स हैं, तो ये दोनों ही हम पोर्शंस मतलब जूलॉजी का भी और बॉटनी का भी हम एक साथ ही प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का। तो देखिए, पहले हम लिविंग वर्ल्ड में स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो हो सकता है कि व्हाट इज़ लिविंग और व्हाट इज़ नॉन लिविंग, ठीक है। कि अब जो लिविंग चीज़ें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या फीचर है जो उन्हें नॉन लिविंग से डिफरेंट करते हैं। तो देखिए, क्या कर सकते हैं वो, ग्रो, रिस्पॉन्स, ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो इसमें से कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर हैं और कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर नहीं हैं, वो हमने आज देखने हैं। जैसे कि देखो, ग्रोथ इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग में भी होती है और ये नॉन लिविंग में भी होती है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर जाती हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, उनमें भी अकोमुलेशन हो जाती है एक्सटर्नल मतलब बाहर से कुछ सॉइल ऐड हो जाती है उसमें भी, तो वो भी ग्रो कर ही रहे हैं एक तरह से, है ना। रिवर्स हैं, ग्रो कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और ऐसे ही वायरस है, ग्रो कर रहा है। बट जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी ग्रो कर रही हैं, तो हम इससे ग्रोथ से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हु इज़ लिविंग और हु इज़ नॉट लिविंग। तो ग्रोथ है, ठीक है, क्राइटेरिया है, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि जैसे किसी ने टच किया तो उसे फील हो रहा है, जैसे किसी ने कुछ बोला तो मतलब स्टिमुलाई, आप समझते हो ना, तो समझ आ रहा है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करेंगे, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर पाते हैं। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब आप पूछोगे कैसे, कि रिप्रोडक्शन तो किस में हो सकती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जनरली ऐसे लगता है, पर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, पर वो लिविंग है। जैसे कि म्यूल की एग्जाम्पल ले लो आप, है ना, डोंकी और हॉर्स का, वो है तो लिविंग, बाकी सब चीज़ें तो करता है, ग्रोथ भी कर रहा है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई भी है, मेटाबॉलिज्म भी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसलिए हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, भाई म्यू रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो वो नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब इससे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी, अगर ये नहीं कर सकता तो ये लिविंग नहीं है, वो लिविंग हो सकता है। तीसरा आ गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी में तो वो लिविंग चीज़ ही होगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलोइंग्स आपको दे दी ये सारी चीज़ें, उसमें से पूछ लिया जाए कि कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सा नहीं। तो ये तीन चीज़ें हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर ये तीनों ही मौजूद हैं एक ऑर्गेनिजम्स में, तो वो हम कह सकते हैं कि यस, दिस इज़ लिविंग, ठीक है। जो ग्रोथ है
और रिप्रोडक्शन इसके बेस पर हम नहीं कह सकते ये बात, ये तीनों चीज़ें उसमें होनी ज़रूरी है। सो all those organisms which have cellular organization, metabolism and are responding to stimuli, वो क्या हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं। उसके बाद एक और आता है नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर ICBN या ICZN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। 2 वर्ड नेम जो होते हैं जनरली दिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल सिस्टम। बाई मीन्स टू नेम सिस्टम, ठीक है जी। ये जो दिया था बाइनोमियल सिस्टम, ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। तो जो फर्स्ट नेम होगा वो जेनेरिक नेम होगा, जीनस का नेम, और जो सेकंड होगा वो स्पेसिफिक स्पेशीज एपिथेट होगा। किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ये, लैटिन में। क्यों, अगर आपके माइंड में आए कि क्यों लैटिन में ही क्यों, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज मानी जाती है, इसमें अब कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि जो लैंग्वेजेस अभी चल रही हैं, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, उन सभी में क्या होता है, वो डेड लैंग्वेज नहीं है, वो अभी यूज़ में आ रही हैं। तो उनमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं, कुछ न्यू वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए लैटिन जो लैंग्वेज है इसको लिया जाता है। उसके बाद नेम अगर टाइप किया जाए तो इटैलिक में लिखेंगे, अगर हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन करेंगे, ये आप सबको पता है, पर मैं फिर भी ये बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है, कुछ बच्चे चूज़ करते हैं फिर भी, तो उनको समझ आ जाए थोड़ा अच्छे से। जीनस नेम कैपिटल में लिखेंगे, मतलब कैपिटल से शुरू करेंगे उसे लिखना, स्पीशीज़ लोअर लेटर से। मोर देन 3 अल्फ़ाबेट होने ही चाहिए, और लेस देन 20, मतलब 20 से बड़ा ना हो और 3 से छोटा ना हो। ट्राइनोमियल सिस्टम भी है, जैसे बाइनोमियल में 2 होते हैं, है ना, जैसे मैंजिफेरा इंडिका, है ना, मैंजिफेरा इंडिका जेनेरिक नेम है, इंडिका उसका स्पीशीज़ नेम है। तो ट्राइनोमियल सिस्टम में 3 नेम्स होंगे, जैसे कि ये है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, जहाँ पर हमारा जो अपना नाम भी है होमो सेपियन सेपियन। तो पहला इसमें जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज़, और तीसरा इसमें सब स्पीशीज़ दी होती है, ठीक है। जीनस एंड स्पीशीज़ नेम आर सेम, अगर जीनस का भी और स्पीशीज़ का नेम भी सेम हो, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो गोरिल्ला गोरिल्ला, है ना, तो इसे हम टॉटोनिम्स कहते हैं। टॉटोनिम्स इसे याद रखना है, टॉटोनिम्स कहते हैं, नॉट एक्सेप्टेड इन प्लांट। अगर बॉटनी की बात करें तो ये नहीं होता, अगर जियोलॉजी की बात करें तो ये पॉसिबल है, जैसे कि गोरिल्ला, गोरिल्ला में आप ये एग्जांपल दे सकते हो, राइट। तो ये समझ आ गया आप सबको कि व्हाट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। ये हमने किया है कि अगर कोई रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई दे रहा है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या है, वो एक लिविंग है। नॉमेनक्लेचर देख लिया हमने कि बाइनोमियल सिस्टम है हमारे पास, ट्राइनोमियल भी है। बाइनोमियल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। फर्स्ट नेम क्या होता है, जेनेरिक नेम होता है, सेकंड नेम क्या होता है, स्पीशीज़ का नेम होता है। और अगर जीनस का और स्पीशीज़ का नाम सेम आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉटोनिम्स। और ये किस में पॉसिबल है, सिर्फ एनिमल्स के केस में, जियोलॉजी में पॉसिबल है, बॉटनी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। टॉटोनिम्स आर नॉट फाउंड इन बॉटनी और इन प्लांट्स। तो आगे देखो, आगे हमारे पास आता है टेक्सोनमी क्या है, सिस्टेमेटिक्स क्या है, और टेक्सोनमिकल कैटेगरीज क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं हम टेक्सोनमी। तो ये जो टेक्सोनमी है, ये टर्म किसने दी थी, कैंडोल ने। ये आपने याद रखना है, किसने दी थी ये टर्म, कैंडोल ने। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमें कुछ न्यू मिला, कोई प्लांट है या कुछ एनिमल है, तो हम पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कैसे लिखना है नाम, उसका नॉमेनक्लेचर और उसकी क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनमी। सिस्टेमेटिक्स क्या होते हैं, ये सिस्टेमेटिक्स टर्म दी थी लीनियस ने। किस में कहा था उन्होंने इस बारे में, अपनी बुक में, सिस्टमा नेचुरे इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने पहली बार सिस्टेमेटिक्स का नाम लिया था। इसमें इन्होंने बताया कि टेक्सोनमी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के टेक्सोनमी के साथ, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के साथ हमने तीसरी जो चीज़ है वो क्या देखनी है, उनकी
एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखनी है। और जो लिनियस है, इन्होंने सिस्टमेटिक टर्म सबसे पहले दी थी और इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनमी। और इन्होंने ये 5 चीज़ें दी थी, मतलब कि डिस्कवर की थी आप कह सकते हो। जीनस क्या होता है, स्पीशीज़, क्लास, ऑर्डर, वैरायटी। तो आप देख ही सकते हो, जीनस हम आज भी यूज़ करते हैं, स्पीशीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, क्लास भी होती है हमारी क्लासिफिकेशन में, ऑर्डर भी होता है, बट वैरायटी को हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो वैरायटी को बाद में निगलेक्ट कर दिया गया था। इन्होंने दी थी कि भाई हम वैरायटी भी देखेंगे बट वी नॉट कंसिडर लेटर ऑन। तो टेक्सोनमी किसने दी, कैंडोल ने। ये याद रखना है, इसमें क्या क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक लीनियस ने दिया था, इसमें उन्होंने कहा कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखनी है, और साथ में ये वाला कि इन्होंने क्या क्या दिया, जीनस, स्पीशीज़, क्लास, ऑर्डर और वैरायटी। उसके बाद टेक्सोनमिक कैटेगरीज क्या होते हैं, ये होते हैं लेवल्स। टैक्सॉन कैटेगरी, जैसे टैक्सोनमिक हायरार्की जो हम आज भी यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। इसको तो आपने रट लेना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आया है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो सबसे बड़ा क्या है, किंगडम, और ये मोस्ट डाइवर्स है। मतलब एक किंगडम कह दिया हमने, एनिमल किंगडम कह दिया तो सभी एनिमल्स आ गए, उनमें कुछ भी नहीं मिलता, तो मोस्ट डाइवर्स है। उससे कम डाइवर्स फाइलम है, या डिवीज़न कह सकते हैं बॉटनी में। फिर उससे कम डाइवर्स क्लास, उससे कम डाइवर्स ऑर्डर, उससे कम डाइवर्स फैमिली, उससे कम डाइवर्स जीनस, और सबसे कम डाइवर्स स्पीशीज़ होती है। और इसमें क्या होता है, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इजी था बिल्कुल। उसके बाद जो ये टैक्सोनमिक कैटेगरी है, अगर इसके बारे में हम और थोड़ा देखें तो स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ टर्म किसने दी थी, जॉन रे ने। जॉन रे ने और क्या दिया था, ऑल्सो कॉइंड मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन का जो कंसेप्ट हम आगे बढ़ेंगे किसी चैप्टर में, वो भी जॉन रे ने दिया था। जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है वो अर्न्स्ट मेयर ने दिया था। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि स्पीशीज़ टर्म जॉन रे ने दी थी। और क्या होता है स्पीशीज़, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स which have same gene pool or can interbreed and produce fertile offspring। बट ये डेफिनेशन 2 केसेस में फेल हो गई, यानी कि इस डेफिनेशन के 2 एक्सेप्शन हैं। एक है म्यूल का, ठीक है, म्यूल स्ट्राइल होता है फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स, और हिनी फीमेल हॉर्स मेल डोंकी के, ये क्या है, इंटरब्रीड नहीं कर सकते। और ऐसे ही टाइगन और लाइकन, ठीक है, ये नेचुरली बने हैं। इनको टाइगन को और लाइगन को हमने कैप्टिविटी में रख कर बनाया है। तो ये दोनों ही क्या हैं, स्ट्राइल हो जाते हैं, इंटरब्रीड नहीं कर पाते। तो ये वाली जो अपनी डेफिनेशन है स्मेयर ने दी थी, ये इनकी 2 एक्सेप्शंस हैं, म्यूल, हिनी, टाइगन, लाइकन। उसके बाद कि जैसे जीनस है, क्या होता है, इसमें सिमिलर स्पीशीज़ होती हैं। जैसे देखो पैंथेरा सेम जीनस है ना, तो इसमें ये स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड है, टाइग्रस, लियो, पार्डस। ठीक है, तो ये एक ही जीनस में आ गई, यानी कि एक ही जीनस में क्या होगा, सिमिलर स्पीशीज़ होगी। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलॉन्जिया, ये क्या है, स्पीशीज़, और इनका सेम जीनस है। ऐसे ही फैमिली में क्या आएगा, सिमिलर जेनेरा, जैसे कि फैलिडी फैमिली है, उसमें पैंथेरा और फैलिस आएगा। ऑर्डर में क्या आएगा, सिमिलर फैमिली, फैलिडी, कैनिडे, और इनका ऑर्डर क्या बन गया, कार्निवोरा। क्लास में सिमिलर ऑर्डर्स आएंगे, जैसे मैमिलिया है क्लास, कार्निवोरा, प्राइमेटा। फाइलम में सिमिलर क्लास आएंगी, कॉर्डेटा है जैसे ममेलिया, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और फिशेस। किंगडम में ऑल फाइला आ जाएंगे। ठीक है, कॉर्डेटा, काइनोडर्मेटा, मोलस्का, ऑल, ये हो गया हमारा किंगडम। ठीक है, तो आज हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया है अपना टेक्सोनमी में, हमने क्या क्या करना है, और लिविंग वर्ल्ड का थोड़ा सा। इसके बाद कुछ हमने टैक्सोनमिक एड्स वगैरह में डिस्कस करेंगे थोड़ा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू ऑल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब लाइक करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ आपको समझ आया, और हमारे एफर्ट जो हम करते हैं वीडियो बनाने के लिए
उनमें हमें फिर अच्छा फ़ील होता है कि आप लाइक करते हो तो। ठीक है, शेयर ज़रूर करें, आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू ऑल।